हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें दोस्तों कुछ मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है शिक्षण की नवीन विधाएँ। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है। तो जो इसके शिक्षण बिंदु हैं देख लेते हैं। पहला कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ। दूसरा है क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण। तीसरा आपका है रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। सहभागी शिक्षण, उपचारात्मक दक्षता आधारित शिक्षण और बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, ये जो आपके हैं, जो ये सब बिंदु हैं, ये सब शिक्षण की नवीन विधाएं में आते हैं। तो इसमें दोस्तों आज हम लोग बस पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। एक एक करके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम की अवधारणा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थिति तथा मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इसमें दोस्तों बता रहा है कि जो शिक्षण का एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश का या देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन या सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। किस पे दोस्तों? शिक्षण पर। ठीक है, प्रजातंत्र शासन प्रणाली के कारण भारत में जनता की इच्छा को वरीयता देते हुए उसकी सम्मान किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा देश है वह प्रजातंत्र है और इसमें जो जनता की इच्छा होती है उसी को वरीयता देके उसका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी शिक्षण ये प्रणाली, इसमें एक टीचर एक छात्र दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। मतलब टीचर और स्टूडेंट के मध्य में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। शिक्षक का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना होता है या ज्ञान प्रदान करना होता है। एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है? अपने जो छात्र हैं उनको अधिक से अधिक क्या करना है? ज्ञान देना या अधिगम उनको कराना। ठीक है, वो बालक को शिक्षण के द्वारा सिखाते हैं। मतलब कि एक टीचर क्या आता है? वो अपने बच्चों को शिक्षण के द्वारा ज्ञान देता है, मतलब उनको सिखाता है। ठीक है, लिस्ट में और देख लेते हैं। शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों की सूचना देता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक टीचर क्या करता है? अपने बालक को जो नवीन ज्ञान है उस बच्चे को क्या देता है? सूचना प्रदान करता है। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। इसमें बताया जा रहा है कि छात्र का शिक्षण या शिक्षण कराते समय एक अध्यापक है, अब उसके अंदर जितनी भी क्षमता है वो पूरा उस छात्र के सामने उपयोग करता है। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्ण अनुभव दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। इसमें बताया जा रहा है कि अध्यापक अपने जो विचार से या अपने पूर्ण अनुभव से या जो उसकी दक्षताएं हैं जिस फील्ड में, वो सब मिला के वो क्या करता है? पूरा एकदम छात्र के सामने प्रस्तुत करता है अपना संपूर्ण ज्ञान देने के लिए। ठीक है, और देख लेते इसमें अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं या उपागम उसकी शिक्षण कला का सुगम बनाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अध्यापक द्वारा जो प्रयोग में लाई गई जो भी विधि है या उपागम है वो क्या करता है? शिक्षण कला को वो सुगम बनाता है, एक अच्छा रूप देता है। शिक्षक यह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ होता है। एक टीचर चाहता है कि जो कक्षा में शिक्षण का कार्य चल रहा है उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है वो हर एक छात्र को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ वो प्राप्त करें। अब उद्देश्य देख लेते हैं इसका। प्रशिक्षुओं को शिक्षण की नवीन विधाओं की जानकारी होना चाहिए।
आप लोग प्रशिक्षु हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप लोगों को जो ये नवीन क्या है विधा है मतलब उपागम है, इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए, तभी आज बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारी से अवगत कराना। ठीक है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है इसकी जानकारी उसको अवगत कराना। किसको दोस्तों? प्रशिक्षु को बताया जा रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। नेक्स्ट है, प्रशिक्षुओं को भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना या कराना। ठीक, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रशिक्षु है उनके भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को क्या करना है, स्वयं करके सीखने की जो प्रवृत्ति है उस पर जोर देना, मतलब उनका विकास करना उस प्रशिक्षु के अंदर। नेक्स्ट है, रुचिपूर्ण शिक्षण के द्वारा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की विधाओं से अवगत कराना। जो रुचिपूर्ण शिक्षण है खेल के द्वारा, ठीक है, उन बच्चों को जो भी पढ़ाने की विधि है उन प्रशिक्षु को अवगत कराना। नेक्स्ट है, उपचारात्मक एवं बहुकक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन के बारे में बताना। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ। ठीक है, जो मेरा पहला पॉइंट है इसको हम लोग पढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य बिंदु बालक होता है। जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसका जो मुख्य बिंदु ही क्या होता है, वो बालक होता है। तो उसमें कलर चेंज कर लेते हैं। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक बालक है उसकी रुचियाँ कैसी हैं या उसकी प्रवृत्ति कैसी है या उसकी जो क्षमताएं हैं कितने लेवल तक है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के उस बालक को शिक्षा का कार्य किया जाता है या शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें बालक को व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ उसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि बालक की जो व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है और उसकी जो दैनिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करने के साथ साथ उसको क्या किया जाता है, स्वावलंबी बनाकर, उस छात्र को स्वावलंबी बनाकर उसमें जो स्वतंत्र रूप से उसके अंदर क्या एक भावना उत्पन्न करना, उसके अंदर विकास करना स्वतंत्र रूप से। आप देख लेते हैं और पॉइंट, इस शिक्षण उपागम में बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उस साधन के साथ संतोष प्राप्त होने तक कार्य कर सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो शिक्षण उपागम में बालक जो भी चीज़ चुनता है, जो भी साधन चुनता है, ठीक है, उसके अपनी इच्छा अनुसार साधन को चुना कर सकता है तथा उस साधन के साथ वो संतोष होने तक, जब तक उसको संतोष प्राप्ति न हो तब तक होने तक वो उस पर कार्य कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसी में इसके द्वारा वह मानसिक संतोष और शांति का अनुभव करता है। ठीक है, जब वो अपने द्वारा किसी चीज़ का चुनाव करता है या किसी उपागम का वो चुनाव करता है तो उसको क्या मिलता है, वो मानसिक रूप से उसको संतोष होता है। ठीक है, मतलब वो अपने से किया है और उसको शांति की अनुभूति होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें बताया जा रहा है। और लाइनें देख लेते हैं, इस अनुभव से बालक का शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलता है। इसमें बता रहा है ऐसा करने से उस बालक के अंदर क्या शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों क्या करता है, उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, यह उसमें सहायता प्रदान करता है। बालक जो ही क्रियाशील होता है वह कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है। मतलब बालक जब क्रियाशील होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी भी कार्य करने में वो आनंद की प्राप्ति करता है। वह करते, ठीक है, वह करके ही कुछ सीखता है, मतलब वो खुद से अपने से करेगा और फिर उसको सीखेगा भी। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए, ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर जोर देते हुए प्रशिक्षुओं से क्या किया जाता है, चर्चा के उपरांत जो भी उत्तर निकल कर सामने आए उनकी सहायता से शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा को स्पष्ट करेगा। ठीक है, जो भी मतलब उसकी सहायता से जो भी उत्तर निकल के आएंगे शिक्षक क्या करेगा, बाल केंद्रित शिक्षा को वो
स्पष्ट कर देगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है, और यह समझाने का प्रयास करेगा कि जिस प्रकार आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जा रहा है। ठीक है, यह बताने का स्पष्ट रूप से करेगा कि जिस प्रकार आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जा रहा है, उसी प्रकार जब आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि जब आप बच्चे को खुद से पढ़ाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और देख लीजिए इसमें जब उनकी सहायता से, ठीक है, अब जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे उनकी सहायता से उस बच्चे की रुचियों और जो उसका स्तर है आदि का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो उसका रुचिपूर्ण वह गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। ठीक है, मतलब उस बच्चे के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, ठीक है, उस बच्चे के स्तर के अनुसार उस गतिविधि के आधार पर बच्चे को शिक्षण आप प्रदान करेंगे। और इसमें देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए किसी विद्वान ने कहा है कि आज का बालक भावी राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, बाल जो केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए एक विद्वान ने कहा है कि आज का जो बालक है वो भावी राष्ट्र का निर्माता है या निर्माण है। आप देख लेते हैं इसका उद्देश्य, जो बाल केंद्रित शिक्षण है या शिक्षा है, इसका उद्देश्य क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट में बालक की चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। ठीक है, इसका जो आपका पहला उद्देश्य है कि बालक की चहुमुखी मतलब कि हर प्रकार का बालक के सर्वांगीण विकास की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना। सेकेंड पॉइंट है स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना, मतलब बालक को स्वयं करके किसी चीज़ के सीखने की उसके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना, मतलब उसके अंदर विकास करना। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना, मतलब कि बालक के अंदर जो आत्मविश्वास की प्रवृत्ति उसको जागृत करने का प्रयास करना। ठीक है, और नेक्स्ट है चिंतन मनन जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, बालक के अंदर चिंतन या मनन या जिज्ञासा जैसी जो भावनाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर वो विकसित करना एक टीचर का दायित्व है बालक के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सहयोग की भावना विकसित करना, मतलब एक दूसरे का वो सहयोग करे, ये भावना बालक के अंदर विकसित करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, मतलब बालक के अंदर किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर वो विकास करना। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और पॉइंट है पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, पुनर्बलन द्वारा मतलब कि बालक को कोई भी काम करा उसको प्रोत्साहन करना। ठीक है, उसके द्वारा उस बालक को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति का विकास करना या बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। नेक्स्ट है शारीरिक दंड प्रतिक्रिया को बहिष्कृत करना, जो शारीरिक दंड एक छात्र को दिया जाता है इस पर ये जो प्रक्रिया है इसको मतलब कि हटा देना। ठीक है, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है प्रेषण सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना। ठीक है, उस बालक के अंदर प्रेषण मतलब अच्छा वक्ता हो या सूचना हो या संचालन हो तथा जो निष्कर्ष निकालने की दक्षता है उस बालक के अंदर वो विकसित करना। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रशिक्षुओं को बालकों के सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में तैयार करना। जो प्रशिक्षु हैं उनको क्या है बालकों के जो सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में उनको तैयार करना होता है। और नेक्स्ट आप देख लेते हैं, ये आपका पॉइंट खत्म हो गया, कुछ लाइनें हैं इसमें और देख लेते हैं समूह में चर्चा के उपरांत। ठीक है, प्रशिक्षार्थियों से यह जानने का प्रयास करें कि कौन सी शिक्षण पद्धति अच्छी है और यदि अच्छी है तो क्यों। मतलब कि अब जो बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है या अध्यापक, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये आप तय करिए। ठीक है, उस बिंदु को निकलवाने जा सकता है। चलिए वो जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षण केंद्रित शिक्षा क्या है और उसके बाद देखेंगे कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो क्या है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षण का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है इसमें एक टीचर का जो निर्देश है वह सर्वोपरि रहेगा। सेकेंड पॉइंट में
शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण, इसमें शिक्षक का ही मार्गदर्शन रहेगा, उसका ही निरीक्षण रहेगा। आपका थर्ड है निष्क्रिय भाव से अधिगम सीखना, ठीक है। निष्क्रिय भाव से अधिगम मतलब कि इस कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय भाव से अधिगम प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है चार दीवारी के अंदर अधिगम, मतलब कि एक क्लास के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रदत्त रूप से ज्ञान, ठीक है, मतलब शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना। और नेक्स्ट है रैखिक अनुभव होना, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता, इसमें बालक को स्वतंत्रता देने का बात की गई है, मतलब बालक को स्वतंत्र रूप से, ठीक है। और नेक्स्ट है सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि सहयोग द्वारा जो शिक्षार्थी हैं या छात्र हैं उनको क्या है प्रोत्साहन करना है बाल केंद्रित शिक्षा में। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीखने में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, जो सीखना है उसमें हर एक छात्र की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आपकी है विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखने या चार दीवारी के बाहर भी सीखना, ठीक है। जैसे आपको अध्यापक केंद्रित में चार दीवारी में बात की गई थी, इसमें मतलब कि जो सामाजिक संदर्भ में सीखना होता है और चार मतलब कि आप बाहर सामाजिक ज्ञान भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान निर्मित होता है, मतलब कि इसमें ज्ञान बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर देना होता है। और नेक्स्ट है बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल पे जोर देना। नेक्स्ट है आपका बहुविध अनुभव, ठीक है, बच्चों के अंदर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। इसमें बालक प्रधान शिक्षा, मतलब बालक को हेड मतलब प्रधान रख के शिक्षण देना। दूसरा सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण बालक के लिए। अब नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, मतलब अपनी बातों को रखने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देना। नेक्स्ट है व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान दोनों बच्चों को प्रदान करना। नेक्स्ट है क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा, ठीक है, क्रियाशीलता मतलब कि करके सीखने पर, ठीक है। इसमें दे भी दिया है कि स्वयं करने या सीखने पर बल देना। और बाल केंद्रित जो शिक्षण है इसमें एक टीचर है, इनकी क्या भूमिका होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालक का सहयोगी सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है, मतलब कि जो बाल केंद्रित शिक्षण है इसमें एक टीचर का जो दायित्व है वह सहयोगी सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वो बालकों को सभी प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के। और देख लेते हैं इसमें शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो शिक्षक के सामने बालक होता है और विषय वस्तु होती है। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है तो उसमें बालक भी होते हैं और विषय वस्तु भी होती है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने और विषय वस्तु के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। एक टीचर शिक्षण द्वारा अपने और विषय वस्तु के बीच क्या करता है, वो एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसे भविष्य में समाज का योग्य और सृजनशील नागरिक बनाने का काम करता है, ठीक है। जो यही कार्य है टीचर का, ये क्या करता है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है और समाज के अंदर एक योग्य और सृजनशील नागरिक बनने का कार्य करता है। चूँकि बालक को शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बनाया गया है, ठीक है, बालक को शिक्षण अधिगम में एक मतलब कि मुख्य जो है वह घटक बनाया गया है। इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अपने विषय के साथ साथ वह उस बच्चों को भली भांति जाने, ठीक है। एक टीचर का दायित्व है कि अपने विषय के साथ साथ वो टीचर उन बच्चों को भी भली भांति जाने जिसे वो शिक्षित करना या कर रहे हैं। यह कहना पूर्णतः सत्य है। चलिए और देख लेते हैं, ये लास्ट है आपका, इसमें कुछ किसी का मत है, देख लेते हैं कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है, ठीक है। शिक्षक की बात कर रहा है कि वह धुरी जिस पे जो बाल केंद्रित शिक्षण है वह क्या है कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मालिक के
सदृश पौधों के समान बालकों को पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक क्या मालिक के सदृश मतलब उसके समान, पौधों के समान, ठीक है, बालकों का क्या करता है, वो पोषण करके उनके अंदर शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक क्या करता है, उसका विकास करता है। और शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। मतलब कि एक टीचर ही बालक को जो पशु प्रवृत्ति है उससे निकाल करके एक मानवीय प्रवृत्ति में क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है, उन्मुख करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।